नमस्कार, आप स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं नरेंद्र जांगेड़ और हम पढ़ रहे थे मैथ 10th क्लास के, ठीक है, जिसके अंदर हम समांतर श्रेणी टॉपिक चल रहा था हमारे, जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं। आगे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने किसी पद निकालना हमने सीख लिया था, ये फॉर्मूला था उसमें, जिसमें हमें कोई भी पद चाहिए वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे। एक कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, इसमें एल अंतिम पद, इसका भी उसमें यूज बताया हुआ है। अंतिम पद आपको दिया हुआ रहता है उसमें, और उसके फिर आपको कोई पद निकालना रहता है। जैसे कि कोई पद निकालना है, उसके अंदर अगर एल आपको दिया हुआ है तो एल माइनस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला उसमें लगाना है जिसमें आपको एल की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके एपी आपको दे रखी है 10, 7 और 4, ठीक है, और इसका अंतिम पद है 62 माइनस के 62, और आपको n इक्वल टू 11वां पद आपको इसका निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। n इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 और d, तो इसमें an 11 हो गया, l की वैल्यू माइनस के 62, फिर माइनस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d हम निकाल लेते हैं। d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 और a1 है 10, तो कितना आ गया माइनस के 3। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 3, माइनस 62 माइनस ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई माइनस के 3, माइनस के 62 और माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे माइनस के 30। 10 मल्टीप्लाई 3, माइनस के 3 है तो माइनस के 30 आ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 62 और प्लस 30। ये प्लस के ये माइनस के माइनस कर लेते हैं हम, 2 माइनस 0 हो गया 2, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो साइन माइनस का आएगा। तो आपका आंसर क्या है माइनस के 32। इस टॉपिक में आगे भी एक क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको कुछ पद दिए बस दिए रहते हैं, और उनके और एपी नहीं दी रखी रहती है। उसके बाद में आपको उस पर पद निकालना रहता है। जैसे कि मैंने बताया था किसी श्रेणी का 12वां पद, तो क्या हो जाएगा a प्लस 11d। अगर किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद हो तो उसे कैसे लिखेंगे a प्लस 6d। तो ये फॉर्मूला हमें लगा के उसमें फिर आपको पद निकालने रहेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन दे रखा है एक समांतर श्रेणी का 6वां पद, 6वां पद दे रखा है आपको 19, और 17वां पद दे रखा है 41। आपको पूछा है 40वां पद, ठीक है। तो अपने को कोई पद निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही है a प्लस एन माइनस 1 और d। इसके लिए हमें n की वैल्यू तो इसने दे रखी है 40, a की वैल्यू इसने नहीं दे रखी है, और ना ही इसने d की वैल्यू दे रखी है। हमें a और d निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6वां पद, तो 6वें पद के लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस 5d इक्वल टू कितना दे रखा है 90। यहाँ पे दे रखा है 17वां पद, तो 17वां पद के लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस 16d, कितना दे रखा है 41। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और इससे वैल्यू निकालते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस का और ये भी साइन
माइनस का, सब माइनस हो गए तो साइन चेंज हो जाते हैं जब किसी के माइनस से मल्टीप्लाई करें। ये प्लस का था, ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 में से ये माइनस करो 16, तो माइनस के आएंगे आपके 11D इक्वल टू, ये भी डिजिट माइनस के आएगी क्योंकि 41 बड़ा है। 9 में से ये क्या 41 में से कर दो आप माइनस 19, एक ही बात रहेगी। तो 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, और इसको कैरी कर दो, ये कितना हो गया 3 माइनस 1 2, तो कितना आ गया 22 माइनस के। इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। और 11D की वैल्यू क्या आ गई 22, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/11, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे आ गई 2, D की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू और निकालनी है। तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये 2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो a + 5 × D की वैल्यू 2 हो गई और इक्वल टू 19। तो a प्लस ये हो गया 10 इक्वल टू ये हो गया 19, ये प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ये क्या 19 माइनस 10 कितना हो गया 9। दो चीज़ें हमको चाहिए थी वो हमें मिल गई है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख देते हैं। यार अपना फॉर्मूला, तो अपने 40वां पद निकालना है इसका, A14 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 9 प्लस n की वैल्यू 40 दिए रखी है -1, और d की वैल्यू हमारे आई थी 2। 9 प्लस 40 -1 तो हो गया 40, ये 39 मल्टीप्लाई 2, 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 2 जा 18, 1 कैरी इन, और 3 2 जा 6 और 1 7, कितना हो गया 78 प्लस 9 कितना हो जाएगा 87। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है आपके, काफ़ी क्वेश्चन है, सभी में मेथड ये लगेगा, पहले आपको जो पद दे रखा है उस हिसाब से ये d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 6वां पद दे रखा था तो यहाँ पे आ जाएगा a + 5d, यहाँ पे 17वां दे रखा था तो a + 16d हो गया। इसके बाद में इनको माइनस कर लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है, इनको माइनस ऊपर, इस समीकरण को ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, जैसे भी करनी है इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर d की वैल्यू आ जाएगी तो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। a और d हमें चाहिए था, बाद में फॉर्मूले में रख के कोई भी पद हो वो निकाल सकते हैं। यह था आपके 5.2 तक। अब हम चलते हैं इससे आगे 5.3 की ओर, जिसके अंदर आपके एक फॉर्मूला है Sn n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। यह है पदों का योग, पदों का जो योग है उनका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी तक हम पद निकाल रहे थे, ये पद निकालो वो पद निकालो, अब आ गया इन पदों का योगफल निकालो। जैसे कि कोई श्रेणी हम ले लेते हैं 2 4 6 8, ये श्रेणी है। अब हम इससे ये पद निकालते हैं, तो फॉर्मूला लिखो Sn, कितने पदों का निकालना है, सपोज करो 10 पदों का निकालना है, 10 पदों तक आपको योग निकालना है, तो S10 हो जाएगा n/2 मतलब 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 2a, फिर प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 - 1, और d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 - 2 कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो गया 2। S10 इक्वल टू 10/2 कितना हो गया 5, ये हो गया 4 प्लस 10 - 1 9, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, 5 मल्टीप्लाई 18 + 4 कितना हो गया 22, और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 110। तो आपके आंसर कितने आ गए
110। इन्हीं से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस और है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से हैं 5.3 से। फाइव पॉइंट थ्री का लेते हैं। थोड़ा हार्ड ही ले लेते हैं। 1/15, 1/12, 1/10, इनके आपको निकालना है 11 ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन है, इनके 11 तक निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/15, ठीक है। डी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ये A1 है और ये A2, तो A2 माइनस A1 मतलब 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम कितने आ जाएंगे 60। 12 के टेबल से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और 15 के टेबल से 4 टाइम, कितना आ गया 1/60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपने 1/16 आ गया आप डी की वैल्यू। और किसकी चाहिए एन की वैल्यू, इसमें दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी है 11। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं S11 इक्वल टू n/2 मतलब 11/2 2a इन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 है, तो 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने निकाली थी 1/60, तो ये हो जाएगा 1/60। आगे देखते हैं 11/2, ये कट नहीं रहा तो इसको रहने दो अभी। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 का 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे 15 का 15, प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 1/60। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 11/2 2/15 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया 1/1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होगा 1/6। 11/2 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये 2 टाइम जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 6 का 30 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। 11/2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 9 हो गया 9/30, ठीक है 9/30 आ गया। कट रहा है 3 के टेबल से 3 टाइम और ये 10 टाइम, आपको कट रहा है क्या नहीं कटना, तो 3 मल्टीप्लाई 11 33 और 2 मल्टीप्लाई 10 20, तो एस एन की वैल्यू कितना आ गई 33/20। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही बात है, उसमें अंतिम पद दिया था, इसमें भी एक अंतिम पद दिया आपको, L इक्वल टू अंतिम पद से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन है 3 + 11 + 19, फिर प्लस का साइन लगा है और लास्ट में लिखा है 803। तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जो 803 दे रखा है वो है एल,
अंतिम पद है ना ये, तो 803 इसका अंतिम पद है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। जो फॉर्मूला है जो है वो अंतिम पद के लिए ये है, ये चेंज हो गया है, यहाँ पे था ये और इसकी जगह a प्लस एल हो गया है। n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें पदों का निकालना है, तो कितने पदों तक निकालना है, इन पदों का योग निकालना अपने को। इसके अंदर एक मिनट, तो पहले n की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू है नहीं हमारे पास, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला पिछले वाला लगाना पड़ेगा। इसके अंदर रखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला लिखाओ, डी की वैल्यू निकालते हैं 11 माइनस 3 कितनी हो गई, 11 माइनस 3 करोगे तो 8। ए एन की वैल्यू चाहिए अपने को, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू चाहिए एन माइनस 1 डी और डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ए एन की जगह हम रख सकते हैं अंतिम पद, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं हम, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। 803 इक्वल टू 3 प्लस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो 8n और 1 से करोगे तो माइनस के 8। ये माइनस के 8 है और ये कितने हैं प्लस के 3, तो कितने बजाएंगे माइनस के 5। इनका कैलकुलेशन कितना आ गया माइनस के 5। आगे देखना, यहाँ पे माइनस के 5 है, ये इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 803 प्लस 5 इक्वल टू 8n। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8n आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 808 हो जाएगा और ये हो गया 8n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 808 डिवाइड बाई 8, कितनी आ गई n की वैल्यू 101, ठीक है। अब n की वैल्यू हम रख देते हैं इस फॉर्मूले में, एस एन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 101/2 और a प्लस एल। ए की वैल्यू कितनी है 3 और l लास्ट पद कितना दे रखा था 803, ये था। आगे देखते हैं 101 डिवाइड बाई 2, 803 प्लस 3 कितना हो गया 806। अब इन दोनों का तो होगा मल्टीप्लाई और इससे करना है डिवाइड, तो हम पहले ही डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको कट करते हैं, कितने टाइम्स आएगा 403 टाइम, ये हो गया 101 मल्टीप्लाई 403। अब 403 को आपको मल्टीप्लाई करना है 101 से, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4703। आपके जो आंसर आए हैं वो आएंगे इसके 14,703।